भगवान का जो न्याय तंत्र है बड़ा परफेक्ट है। तो जितनी बार जिसने जिसको मारा उतनी बार वहां मारा जाएगा, जितनी बार जिसने जिसको खाया उतनी बार वहां पर उसको खाया जाएगा, उबाला जाएगा। ये है कुंभे पाक नरक, 28 में से एक। एक नरक है अयह पान नरक। अयह पान, अयह का अर्थ होता है पिघला हुआ लोहा, पान माने पीना। तो अयह पान नामक नरक में पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। ये किसे पिलाया जाता है भाई? जो यहां पर पीता है। क्या पीता है? जूस पीता है उसके लिए नहीं है, दूध पिए उसके लिए भी नहीं है, पानी पिए, ठंडा वगैरह पी ले उसके लिए भी नहीं है। एक विशेष प्रकार का पेय जो पीते हैं, जिसको कोई मदिरा कहता है, कोई अल्कोहल कहता है, और शास्त्रों में जैसे मद्य कहा गया, मद्य। तो मद्यपान करने वालों के लिए अयह पान नरक है। कौन सा? अयह पान। अब कोई सोचे भाई इसके लिए तो नरक बना करके भगवान ने ठीक नहीं किया, इसमें किसी जीव की हत्या थोड़ी हुई। वो तो एक जनरल सिरके टाइप वस्तु है। वही जो है गन्ने का रस सिरके में बदल जाता है, उसको एसिटिक एसिड कह देते हैं, और गन्ने का रस ही अल्कोहल में बदल जाता है, उसको इथाइल अल्कोहल कह देते हैं। तो उसमें किसी जीव की हत्या थोड़ी हुई, तो गन्ने का रस ही तो है। तो फिर इस गन्ने के रस से बनी हुई जो मदिरा है, या किसी फलों के रस से बनी हुई जो मदिरा है, तो इसमें किसी का क्या नुकसान? व्यक्ति खुद खर्च कर रहा है, खुद पी रहा है, पढ़ के सो रहा है, बढ़िया नींद आती है। तो इसके लिए नरक बना करके भगवान ने ठीक नहीं किया। ऐसा विचार मन में आ सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वस्तुतः हिंसा की दृष्टि से मद्यपान करना कोई पाप नहीं है। किंतु ये पाप का बाप है। मद्यपान पाप का बाप है, पाप करने के लिए प्रेरित करता है। ये स्वयं अपने आप में हिंसा न होने से पाप की श्रेणी में नहीं है, किंतु अन्य सारे पाप कराने के लिए ये जीवात्मा को, मनुष्य को विवश कर देता है, उसकी बुद्धि वैसी बना देता है। तो इसलिए इसको महापाप में गिना गया सब शास्त्रों में। सुरापानम नाम इसको दिया गया, सुरापानम। समोहन तंत्रोक्त श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र के महात्म्य में बताया गया है कि सुरापानम परस्त्री गमनम, स्वर्ण हरणम, किसी का धन चुराना, सुरापान करना, पर स्त्री पुरुष संबंधी संबंध बनाना, ये सब जो है महापाप है। अब लॉजिकल व्यक्ति सोचेगा कि सुरापान उसमें नहीं होना चाहिए, किंतु भगवान की जो व्यवस्था है वो परफेक्ट है, इसको भी महापाप में गिना गया है। अब बहुत से लोग जिनको
जीव तत्व की जानकारी नहीं, वो तो मांस भक्षण को भी कोई बुरा नहीं मानते। मांस भक्षण बुरा क्यों है? क्योंकि मांस किसी न किसी पशु या पक्षी को मार करके उसका निकाला जाता है। तो जिस तरह मनुष्य को कष्ट होता है अपना शरीर कटने पर, उसी प्रकार पशु पक्षी को भी होता है। अब कोई कहे हम तो नहीं मानते कि पशुओं में पक्षियों में आत्मा है। अब ऐसे तो प्रमाणित तो मनुष्य में है, ये भी नहीं कोई कर सकता। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी मनुष्य के भीतर आत्मा है इसको प्रमाणित नहीं कर सकता। तो किसके भीतर जीवात्मा है किसके भीतर नहीं है कैसे पता लगता है? 4 क्रियाओं के द्वारा। आहार, खाना पीना, निद्रा, सोना, आत्मरक्षण, अपने सुरक्षा के लिए चिंतित होना, प्रयास करना, भयभीत होना। मैथुनम च, संतानोत्पत्ति आदि की क्रियाएं करना। तो इन 4 क्रियाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि किसमें आत्मा है किसमें नहीं। तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, उनको भूख लगती है, वो भी सोते हैं, उनको भी भय लगता है। यहां तो एक मच्छर को भी अगर हाथ उठाओगे उसकी तरफ तो उड़ के भाग जाएगा, उसमें भी आत्मरक्षण की प्रवृत्ति है। और सब जो है अपने अपने वंश की वृद्धि भी करते हैं। तो इसका अर्थ है कि जैसे जो क्रियाएं मनुष्य में हो रही हैं वही पशुओं पक्षियों में हो रही है। तो यदि मनुष्यों को मारना पाप है संविधान सरकारों की दृष्टि में, तो पशुओं पक्षियों को मारना भी पाप होना चाहिए। उनके लिए सरकारें दे रही हैं खुले लाइसेंस, चलाओ भाई लाइसेंस। बुचड़ खानों के लाइसेंस दिए जाते हैं कि नहीं? तो ये इम्परफेक्ट सिस्टम है सारा। तो किसी के शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर या आत्मा निकालना एक बहुत पीड़ादायक क्रिया है। तो निर्धारित मृत्यु से पहले अगर कोई किसी को मारता है तो वह एक पाप है। इसलिए मांस भक्षण एक पाप माना गया। किंतु मद्यपान करना पाप क्यों माना गया? लॉजिकल व्यक्ति तो प्रश्न करेगा ना। वो तो एक जनरल पेय है, ड्रिंक है। और जैसे जूस में कैलोरी होती है, दूध में भी कैलोरी होती है, वैसे भी इथाइल अल्कोहल में भी कैलोरी है। कितनी कैलोरी है? घी में 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम घी में। और प्रोटीन में 4.2 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में 4.2 कैलोरी होती है। तो अल्कोहल में 7 कैलोरी है। तो ये तो एक खाद्य पदार्थ हुआ। तो इस खाद्य पदार्थ को लेने से नरकों में क्यों डाला जा रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक शास्त्रोक्त कथा है। गौरव नाम का एक राजा था। गौरव नाम का एक राजा था पृथ्वी का, और वो बड़ा ही धर्मात्मा पवित्र आत्मा था। 8 वर्ष की आयु तक तो जाने अनजाने में कोई पाप भले हो गया हो, किंतु उसके माता पिता गुरुजनों ने उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया था कि उसने 8 वर्ष की आयु के बाद जीवन में कभी कोई जानबूझकर पाप नहीं किया। तो पाप उसने किया नहीं और पुण्य कोई छोड़ा नहीं। जितने भी प्रकार के कर्म कांड है, धर्मानुष्ठान है, सब प्रकार के कर्म कांड धर्मानुष्ठान उसने भरपूर मात्रा में किए, अपनी प्रजा से भी बहुत करवाए। तो जब इस गौरव नामक एक राजा की आयु पूरी हो गई तो यमराज के दूत तो पुण्यात्माओं को भी ले जाते हैं पकड़ करके, तो यमराज तक तो, किंतु उनको सम्मान के साथ ले जाते हैं। और जो पापाचारी होते हैं उनको घसीटते हुए पीटते हुए ले जाते हैं। एक वैतरणी नाम की नदी भी होती है, वो भी नरकों में ही है, नरकों में गिनी जाती है। 28 प्रकार के नरकों में एक नदी का नाम है वैतरणी नदी। जो गरुड़ पुराण सुनते होंगे उनको पता होगा कि वैतरणी नदी कितनी खतरनाक होती है। उस वैतरणी नदी में कोई जल आदि नहीं मिलता, उसमें मूत्र, पीप, ऐसे गंदे गंदे पदार्थ भरे होते हैं, हड्डियां, और बहुत भयंकर भयंकर उसमें प्राणी होते हैं। तो भी एक प्रकार का नरक होता है वैतरणी नदी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वैतरणी नदी है ये नरक लोक का बॉर्डर है। तो इसे हर किसी को पार करना ही होता है, तब नरकों में जाएगा भीतर। तो जो बहुत पुण्यात्मा लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके लिए वहां पर एक दैवीय गाय होती है, गौ माता, उसकी पूंछ पकड़ करके वैतरणी पार कराई जाती है। और जो सामान्य पापी दुराचारी होते हैं उनके लिए गौ माता आती नहीं। किंतु स्मरण रहे, नरक में कौन जाएगा? जिसने एक पाप बारंबार किया हो और मरने से पहले उसका प्रायश्चित न किया हो, वो जाएगा। अगर किसी ने एक पाप बारंबार किया और मरने से पहले प्रायश्चित कर लिए तो भी नहीं जाएगा नरक में। यमलोक तक तो जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। तो हर कोई, किसी को डरने की जरूरत नहीं है नरकों से। जो भांति भांति के पाप करने वाले हैं बारंबार और प्रायश्चित भी नहीं करते, वो डरे। तो इस राजा को चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त क्या करते हैं? सूक्ष्म शरीर को पढ़ना जानते हैं। उनके पास एक टेक्ट है, वो सूक्ष्म शरीर को पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म शरीर ऐसे समझिए, सबटल बॉडी, जैसे इनफाइनाइट जीबी का एक मेमोरी कार्ड।
इनफाइनाइट जीबी। किसी के पास 32 जीबी का, किसी का 64 का, किसी का 128 जीबी का मेमोरी कार्ड है, किसी का 500 जीबी का, किसी का 1000 जीबी का, तो ये लाख करोड़ अरब खरब आगे इनफाइनाइट अनंत। तो इनफाइनाइट जीबी का जो मेमोरी कार्ड है वो कोई बना तो सकता नहीं, अभी तक तो बनाया नहीं किसी ने। तो ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इनफाइनाइट जीबी का मेमोरी कार्ड है, बहुत छोटा सा, और उसके भीतर हमारे अनंत जन्मों के सब कर्म संचित है, सेव है। अब उस मेमोरी कार्ड को जब मोबाइल में डाल दिया जाता है, लैपटॉप आदि में डाल दिया जाता है, तो फिर वो पिक्चराइज हो जाता है, उसके भीतर क्या क्या भरा हुआ है डाटा वो सब दिखने लगता है। तो जो चित्रगुप्त है वो समझिए वह सिस्टम है जो उस सूक्ष्म शरीर को पढ़ लेते हैं, रीडिंग सिस्टम है वो। तो इस वर्तमान जीवन में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, बटन दबाते ही सामने स्क्रीन पर दिखा देंगे। स्क्रीन वगैरह नहीं होती, तो समझाने के लिए कह रहा हूं वैसे ही। तो चित्रगुप्त जो है एकदम तत्काल में, एक क्षण नहीं लगाते, उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा बना देते हैं। वो फिर दिया जाता है यमराज जी को। यमराज जी ऐसे किसी को दंडित नहीं करते, उसके लिए कर्म साक्षी बुलाए जाते हैं। वो कर्म साक्षी भी भिन्न भिन्न प्रकार के देवता होते हैं। जैसे रात के समय हवन करना है तो कर्म साक्षी कौन? चंद्रदेव। दिन के समय करेंगे तो कर्म साक्षी, कर्मकांड का साक्षी कौन? सूर्यदेव। तो ये मुख्य कर्म साक्षी होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म साक्षी आदि के माध्यम से यमराज जी स्वयं भी किसी का सूक्ष्म शरीर पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि वहां कोई बहुत बड़ी पुस्तक रखी होगी, उस पुस्तक में पन्ना खोलेंगे, अरे इसने इतने पाप किए थे, इसने पुण्य किए थे, ऐसा कुछ नहीं होता। समझाने के लिए बताते हैं लोग बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चित्रगुप्त ने यमराज जी के समक्ष जो है बैलेंस शीट रख दी। अब यमराज जी ने देखा कि इसने जो पाप किए थे वो तो 8 वर्ष की आयु तक कर लिए, उनका दंड तो सपने में दिया जाता, एक्चुअल में दिया नहीं जाता। तो पाप का खाता तो उसका समाप्त प्राय है। जीवन भर इसने करे पुण्य पुण्य इकट्ठे, अनलिमिटेड पुण्य इकट्ठे कर लिए, और ये पुण्य इतने अधिक हो गए हैं कि इसे स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी बना दे तो भी वह कम है। और स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र तब तक बदलता नहीं जब तक पहले वाले की आयु पूरी न हो जाए, 71 चतुर्युग। तो इंद्र से कम इसको कोई पद दूं, कोई शरीर दूं देवता का किसी का, तो इसके लिए अन्याय होगा, क्योंकि पुण्य इतने कर रखे हैं। और इंद्र या इंद्र से अधिक मैं दे नहीं सकता, वो तो भगवान विष्णु के हाथ में है। पाप इसने कुछ किए नहीं, इसको क्या बनाऊं, नरक में भेज नहीं सकता।
मनुष्य शरीर भी नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर तो सामान्य पुण्य वालों को दिए जाते हैं, अतिशय पुण्य वालों के लिए देवता शरीर, पितरों के शरीर होते हैं। तब यमराज जी धर्म संकट में पड़ गए, धर्मराज जी धर्म संकट में पड़ गए, इसका न्याय कैसे करूं? कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अंत में यमराज जी ने उस गौरव नाम के राजा की आत्मा को कहा, सूक्ष्म शरीर को कहा, हम आपको एक भोगायतन देह प्रदान करेंगे, जो देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवताओं के शरीर भी तो रेडीमेड ही होते हैं, तत्काल ही मिल जाते हैं। मतलब देवताओं के जो अतिथि होते हैं, एक तो है देवता का शरीर, वो भी देवता है जो देवलोक में जन्मा है। एक है देवलोक का अतिथि, मेहमान, जो यहाँ से पुण्य करके कुछ समय के लिए स्वर्गवास करने के लिए गया, तो उसका शरीर भोगायतन देह कहलाता है। तो जैसे यातना देह रेडीमेड होता है, वैसे भोगायतन देह भी रेडीमेड होता है। तो भोगायतन देह देंगे, उसके द्वारा देखो आपने कोई पाप नहीं किया जीवन में, किंतु जब तक आप कोई पाप नहीं कर लेते, 1 2 4 कुछ, एक पाप तो कम से कम करना होगा, तब जाकर के हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो यमराज जी उसे अलग अलग कक्षों में ले गए, कमरों में ले गए, संयमनीपुरी के कक्षों में। एक कक्ष में 4 वेद विराजमान थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो भगवान की वाणी होने से भगवान के समान पूज्य माने जाते हैं। और वे वेद भी कोई सांसारिक पुस्तक मात्र नहीं थी, वो ग्रंथाकार में भी आ सकते थे, देवाकार में भी आ सकते थे। ऐसे दैवीय वेद, साक्षात वेद थे। आप इन 4 वेदों का अपमान कर दो, या दूसरे कक्ष में ले गए, वहां पर स्वर्ग की एक गाय थी, इस गौ माता का अपमान कर दो, मारना नहीं, अपमान बस। अथवा तीसरे कक्ष में ले गए, एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे जो 4 वेदों के विद्वान थे, पारंगत, इनका अपमान कर दो। अथवा चौथे कक्ष में ले गए, वहां पर मांस रखा था और मांस को काटने के लिए एक खड़ग, एक तलवार रखी थी, आप इसका सेवन करो। अथवा एक स्वर्ग की अप्सरा थी, इसका संग करो, पर स्त्री का संग करो। अथवा छठे कक्ष में ले गए, वहां पर सुरा जो है, सुरा रखी थी, शराब रखी थी, मद्य, ये प्याला जो है शराब का पी जाओ। इन 6 में से आपको कोई ना कोई एक करना होगा, तब हम निर्णय पर पहुंचेंगे। ये धर्म संकट की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, क्योंकि हम निर्णय नहीं कर पा रहे। आपने पाप तो किया ही नहीं, ये पहला ऐसा मामला हमारे सामने आया है। और उस भोगायतन देह प्राप्त राजा गौरव की आत्मा को एक महाकक्ष में बंद कर दिया। महाकक्ष के भीतर छोटे छोटे कक्ष थे, बाहर से बंद कर दिया। बोले हम तभी खोलेंगे जब तुम कोई एक पाप कर दोगे, उससे पहले हम निर्णय नहीं दे पाएंगे। अब उस राजा ने देखा वेद, अरे ये तो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है, इनको प्रणाम है,
जीवन भर इनकी पूजा करी है, अब मैं इनका अपमान नहीं कर सकता। गौ माता की जय हो। जीवन भर इनकी सेवा करी है, पूजा करी है, इनका अपमान कैसे कर दूं? चतुर्वेदी ब्राह्मण जीवन भर सब विशेष कर्मकांड के उत्सवों पर, त्योहारों पर इनको बुलाया, इनकी सेवा करिए। विशेष करके पितृपक्ष में तो खूब भरपेट बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए इनको, अब मैं इनका अपमान कैसे कर दूं? मांस छी छी छी, इतने घृणित पदार्थ मैंने कभी छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, इसको खाऊं कैसे? पर स्त्री को तो सदा मैंने माता बहन बेटी के समान सम्मान दिया है, ये तो घोर पाप है। नहीं, ये तो मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, माता बहन बेटी के समान है। सुरापानम, हाँ जीवन में कभी सुरा तो मैंने पी नहीं, मदिरा तो कभी पी नहीं, किंतु एक पाप तो करना ही पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं ये सब तो बड़े पाप है। अब शास्त्र में सुरापानम को भी महापाप गिनाया गया था, किंतु उसने यही सोच लिया कि सुरापान जो है एक सामान्य छोटा पाप है, चलो थोड़ा सा यही पी लेता हूं, एक तो करना ही पड़ेगा, किंतु बाकी 5 नहीं करूंगा। उसने प्याला उठाया और भीतर फांक ली। अब जिसने कभी जीवन में शराब ना पी और पहली बार पी ले तो उसको तो ज़्यादा चढ़ती है कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा चढ़ गई। और वो मदिरा भी जो है असुरों वाली थी, जो दैत्य लोग पीते हैं, वारुणी जिसे बोलते हैं, वारुणी। सामान्य संसार के लोग तो ये शीरे से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई मदिरा पान करते हैं, या अंगूर आदि से बनी हुई, मीठे फलों से बनी हुई। अब वारुणी मदिरा तो सागर मंथन से निकली थी, जो दैत्यराज बलि और उनके सभी अनुचरों ने स्वीकार कर ली थी वारुणी। बोलो हरे कृष्ण। कभी कभी कुछ अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि देवता भी सुरापान करते हैं, देवता भी मदिरापान करते हैं, तो हमने कर लिया तो कौन सा आफत आ गई? तो देवता कभी भी मदिरापान नहीं करते, देवता सोमरस का पान करते हैं। सोमरस और वारुणी दोनों अलग अलग चीज हैं। सागर मंथन से वारुणी निकली थी, राक्षसों ने स्वीकार करी थी, देवताओं ने नहीं करी थी। सोमरस एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ है जो स्वादिष्ट भी होता है, कांतिवर्धक भी होता है, रोगनाशक भी होता है। तो देवता सोमरस पीते हैं। सोमरस का अर्थ मदिरा नहीं होता। सोमलता नाम के एक औषधीय पौधे से तैयार किया जाता है, और जो प्राचीन वैदिक यज्ञों के ज्ञाता हैं वो सोमरस बना सकते हैं, सामान्य लोग तो बना भी नहीं सकते। तो मदिरा या सुरा एक ही बात है। तो वो उस भोगायतन देह प्राप्त गौरव नाम के राजा को एक गिलास पिला दिया। अब पीते ही उसकी बुद्धि का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि मदिरा जो है वो स्वयं में पाप नहीं दिखता, किंतु पाप करवाता सारे हैं। अति तामसिक होती है मदिरा, अति तामसिक पे उसको पीने से राक्षसी प्रवृत्ति अपने आप उभर जाती है।
पीते उसको भूख लगी, बंद तो था ही महाकक्ष में। अब कक्ष जो थे 6 वो भीतर से खुले हुए थे, कनेक्टेड थे आपस में। तो भूख लगी तो मन में विचार आया खाने के लिए तो केवल मांस है, नहीं मांस नहीं खाना। थोड़ी देर तो सोचा, किंतु सुरा ने, मदिरा ने उसका जो विवेक है उसका हरण कर लिया। उसको फिर लगा भोजन ही तो है, सब तो खाते थे वहां प्रोटीन का सोर्स मान करके। तो वो जैसे ही उसने तलवार उठा करके मांस को काटना शुरू किया तो तत्काल वेद चिल्लाए, ब्राह्मण चिल्लाया, गौ माता रंभाई, नहीं नहीं, हम तुम्हें ये महापाप नहीं करने देंगे, तुमने सदा हमारी सेवा करी है महापाप तुम्हें नहीं करने देंगे। अब पहले तो विवेक का ही नाश हुआ था, अब जो है तामसिक पेय पीने से हिंसा प्रवृत्ति भी आ गई, क्रोधी स्वभाव हो गया। अच्छा मुझे रोकोगे, मुझे रोकोगे, मेरी मर्जी, खान पान की स्वतंत्रता है। हर प्राणी अपने खान पान चुनने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आजकल भी लोग बोलते हैं ना कि क्यों किसी का खान पान प्रतिबंध कर रहे हो। अगर हम जैसा कोई हिंदू महानुभाव आवाज उठाता है गौ हत्या मत करो, गोवध मत करो, तो गौ मांस खाने वाले क्या कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना खान पान चुनने का अधिकार है। सबको संविधान ने खान पान का अधिकार दिया है, वहां खान पान का अधिकार अड़ा देते स्वतंत्रता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अरे मैं अपना खान पान चुनने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं तुमसे पूछूंगा क्या। और तीनों पर तलवार का प्रहार कर दिया जो रोकने का प्रयास कर रहे थे। वेद पर भी तलवार का प्रहार किया, गौ माता पर भी किया, ब्राह्मण पर भी किया, और मांस खा लिया। मांस भी तामसिक पदार्थ है, किंतु ये कामुकता बढ़ाने वाला है। तो मांस खाने से उसने परस्त्री गमन का महापाप भी किया। महाकक्ष खोला यमराज जी ने और देख करके चंबित है और डांट लगाई, अरे हमने तुम्हें एक महापाप करने के लिए कहा था, तुमने तो 6 के 6 महापाप कर डाले। अब उसका नशा ढीला हुआ। तब कहा धर्मराज महाराज क्षमा करना, मैंने तो एक ही महापाप किया था और उसको भी महापाप समझ करके नहीं, छोटा पाप समझ करके किया था। सुन तो रखा था पहले से कि शराब पीना पाप है, किंतु मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा महापाप है कि ये सारे पाप करवाएगा। तो मैंने जब शराब पी ली, मद्यपान कर लिया, तो उसी के फलस्वरूप मैंने वेद का अपमान किया जो महापाप है, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया जो महापाप है, मैंने गौ माता का अपमान किया, उस पर प्रहार किया। अपमान करना तो छोटी बात है, मैंने तो प्रहार कर दिया, वो तो महापाप हो गया। मैंने मांस भी खाया, परस्त्री गमन भी किया, ये सब महापाप कर डाले। मुझे क्षमा करो हे धर्मराज, मुझे क्षमा करो। तब धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ, बैलेंस शीट दिखाओ इसकी, भाई अब क्या रहा। अब चित्रगुप्त ने कहा महाराज, इन महापापों के करने से इसका सारा पुण्य समाप्त हो गया है। ध्यान दीजिए, इन महापापों के करने से इसका सारा पुण्य समाप्त हो गया है।
अब इसका पुण्य का जो बैलेंस है 0 और पाप का खाता भर गया है। अब इसे एक गंदी नाली का कीचड़ का कीड़ा बनाया जाएगा। गंदी नाली में गंदा पानी होता है, तो इसकी वासना, इसकी अभिलाषा गंदे पानी की ओर गई, तो इसलिए इसे गंदी नाली का कीड़ा बनाया जाए। ये यमराज जी ने आदेश पारित कर दिया। अब बताइए, कहां उसे स्वर्ग का सिंहासन भी छोटा पड़ रहा था, इतने पुण्य थे, और कहां उसे गंदे नाले का कीड़ा बनाया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो रोज रोज पीने वाले हैं उनकी स्थिति पर विचार किया जाए, क्योंकि उस एक पाप के कारण उन्होंने सैकड़ों और भी पाप कर रखे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए नरक की व्यवस्था हुई है, और उस नरक का नाम है अयपान नरक। तो इस अयपान नरक में क्या होता है, जो जीवन भर पीने वाला व्यक्ति है, जिसने एक बार, 2 बार, 3 बार पी लिया, उसको तो प्रारब्ध बन जाएगा। जिसने बारंबार पिया, और क्या कहते हैं, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। नींद अच्छी आती है इसलिए पीते हैं। अब गम तो रोज रोज आएंगे, शौक तो रोज रोज आएगा, तो रोज रोज पिएंगे तो फिर शौक ही तो हो गया हो, पीने का शौक क्यों नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके लिए स्पेशल नरक है अयपान नरक। उसको एक फनल के द्वारा, कीप के द्वारा यमराज के दूत बलपूर्वक पकड़ करके मुंह में डाल देते हैं। ऊपर से तपा हुआ उबला हुआ लोहा डाला जाता है, और वो उबला हुआ लोहा उसके भीतर अंतड़ियों को जला करके बाहर निकल जाता है, चिल्लाता, तड़पता है, मरता है। उसके पुराने नष्ट शरीर को नरक के हिंसक मांसभक्षी जानवरों को खिला दिया जाता है, उसको पुनः यातना दे दिया जाता है, फिर पिलाई जाती है, ऐसे ही अयपान कराया जाता है, तपा हुआ लोहा पिलाया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। बस 1, 2, 3 बार तक का छोड़ दिया जाता है, उसको तो बाद में देहांतरण प्रक्रिया में भुगतान करा दिया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।